राधा स्वामी मत को संत मत कहते हैं। संत मत है क्या? संतों ने इस युग में आके नंबर एक तो उस नाम को इतना सरल और सहज बना दिया कि जिसको हर इंसान अपने घर गृहस्थी के सब काम करते हुए मालिक की भक्ति कर सकता है। और उसमें जो नियम बताए वो नियम कठोर से कठोर हैं, देखने में सरल लगते हैं। देखने में सरल क्यों लगते हैं? जैसे नाम की दीक्षा देने से पहले हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना, लेकिन झूठ नहीं छोड़ सकते। जो बाहर की चीज़ दिखाई देते उनको मान ले छोड़ देंगे, नशा नहीं करना छोड़ दोगे आप। लेकिन जो लोग करते हैं, जिनकी आदत होगी, वो जान से छूट जाएंगे, नहीं छोड़ते उसको। मानते तो वही लोग हैं ना जो इन नियमों में से ज़्यादातर उनका पालन पहले से ही करते हैं, और जो उनमें गिरे हुए हैं ना वो सुधरते भी नहीं। अगर वो आके मिल भी जाएं तो कुछ दिन के बाद में वो वापस निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं सुधरती। आदत किस लिए नहीं सुधरती? वो मन के कहे में चलते हैं। और संत मत ने इस चीज को बेखूबी बयान किया है कि दो मत हैं संत मत में भी, एक मन मत और एक गुरु मत। मन मत वो है जो मर्जी के अनुसार चलते हैं, और गुरु मत वो है जो गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। गुरु की आज्ञा में जो चलते हैं उनको गुरुमुख कहते हैं, जो मन के कहे में चलते हैं उनको मनमुख कहते हैं। मनमति सभी करते हो आप लोग, गुरुमति ये नहीं है। गुरुमति है गुरु जो आपको शिक्षा देते हैं, आपको कहते हैं कि नाम भक्ति करो, सुमन करो। मेरे पास एक छोटी उम्र की बच्ची है, मैसेज आया कल, गुवाहाटी में पढ़ती है, कहने लगी जी आप कहते हो कि सुमन किया करो, लेकिन मैं जब पढ़ाई करती हूँ या दूसरे काम करती हूँ तो सुमन भूल जाती हूँ। बहुत अच्छी बात कही उसने। उसकी लालसा, उसका प्रयास, उसकी इच्छा और उसकी लगन देखो कि सच्चे मायने में वो नाम का सुमन करती है। इसीलिए उसको ये दुख सताता है कि मैं काम करती हूँ तो नाम का सुमन भूल जाती हूँ। लेकिन समझ में थोड़ा फर्क है। शुरू में नाम का सुमन करने के लिए तीन चीज मुख्य हैं, जिनके विचार पवित्र हैं, बुरे कामों से बचा हुआ है, शुद्ध और नेक काम करता है। वो आदमी, उसके लिए इतना आसान से संत मत जो बताया कि भाई कबीर साहब उसको कहते पिया का मार्ग सुगम है, तू कहता नहीं डाल। सुगम मार्ग है बहुत, लेकिन उसे भक्ति में बहाने बनाते हो। उसमें क्यों बहाने लगाते हो? तो मैंने उस लड़की को लिख भेजा कि तीन चीज हैं, काम के समय काम करो, आराम के समय आराम करो, और भक्ति के टाइम जो है नाम जपो। काम छोड़ के कोई भक्ति नहीं कर सकता। काम नहीं करोगे तुम्हारा पेटा कौन भरेगा? कबीर साहब कहते हैं हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कि अगर काम नहीं कराएंगे पेटा कौन भरेगा? ये पेट उधर पूर्ति करनी पड़ेगी। आदमी के पेट में जब तक रोटी नहीं होती तब तक दूसरा विचारू नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आदमी काम करे। काम करोगे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी। शरीर में थकावट होगी, आराम करो। जब शरीर में आराम नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, काहे का वजन आदमी को बेचैन हो जाएगा। आराम करो।
लेकिन भजन का टाइम सारा दिन नहीं होता। भजन का टाइम शाम और सुबह का टाइम होता है, जब एकांतवास होता है, सब कामों से निवृत्ति हो जाती है, सब खा पी के पूरे दिन के काम का कारोबार से छुट्टी हो जाती है। सुबह के टाइम में अभी कोई काम शुरू ही नहीं किया है। दोनों वक्त में शांत चित होकर इंसान एकाग्र चित होकर सब कुछ भुला के अपने इष्ट को, मालिक को, जो सतगुरु ने बताया उस नाम का जब सुमरण करते हो तो तुम्हारा ध्यान लगेगा, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन उसके लिए इन जो लड़कियों ने वाणी राधा स्वामी की कही, वहाँ पर वो काम करो। ये मन जो शैतानी करता है ये नहीं टिकने देता, और ये मनमति के रास्ते पे चलाता है। गुरुमति के रास्ते पे जो चल पड़ता है उसे जीव को लेश मात्र भी तकलीफ नहीं होती। गुरु का एक वचन भी मिथ्या नहीं होता, गुरु का वचन कभी झूठ नहीं होता, हर काल में सत्य होगा, वो गुरुमति है। इसलिए वाणी में कितनी गजब की बात कही कि दोनों कर जोड़ के आपके चरण कमल में मैं माथा टेकूं और इस मन को तोड़ के, मरोड़ के और मोड़ के आपके चरण कमल में लगा दूं। चरण कमल में लगाने का मतलब यह नहीं कि पैरों में पड़ा रहे। चरण कमल का मतलब है अपने को दीनहीन, गरीब और लाचार समझ के। लाचार क्यों? कि हमें मन नहीं टिकने देता, अपनी मर्जी से चलाता है। तो गुरु के अधीन कर दो और सतगुरु से ये प्रार्थना करो कि मालिक मुझे शक्ति दे, ताकि इस मन को तोड़ मरोड़ के आपके चरणों में लगाऊं और ये मनमति ना करके आपकी मति के अनुसार मुझे टिकने दे, ताकि मैं भजन कर सकूं। तो मनमति के रास्ते पर चलते हैं लोग, छल कपट दिल में भरा होता है। हम कहते हैं कि गुरु के सामने प्रकट करके बताओ तुम्हारी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है वो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि गुरु से तो पर्दा रखते हो। जो गुरु से पर्दा रखता है, परमात्मा से पर्दा कर लिया उसने। अरे तुम्हारा हित चाहने वाला, तुम्हारा सब कुछ करने वाला, और उसी से तुम दगा, धोखा, ये वो कपट की राह जब पकड़ ली तो और अच्छे गुण कैसे ले लोगे? वो रास्ता ही छोड़ दिया है तुमने गुरुमति का। और ऐसे इसीलिए गुरुमुख कहा गया, गुरुमुख को कहा कि गुरुमुख का जगत भिखारी, गुरुमुख का जगत भिखारी। क्योंकि गुरुमुखों के पास वो रूहानी दौलत होती है, वो जिसको चाहे जैसी दे वैसी, जिन पर कृपा हो जाती है, मेहर की दृष्टि पड़ जाती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। नियमों का पालन करते हुए घर में रहते हो और सच्चाई के साथ अगर तुम चीज़ों में बरतते हो, वो तुम्हारी सच्ची भक्ति है। भक्ति के साथ सच्ची क्यों लगाई? झूठी भक्ति भी होती है क्या? भक्ति झूठी नहीं होती, झूठा इंसान होता है, वो मनमति पर चलने वाला है वो। और कपटी आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता, जैसे लालची आदमी कभी नहीं सुधर सकता। कबीर साहब कहते बाग बिगाड़ा बंदरा और सभा बिगाड़ी कूर, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी धूल। बाग बिगाड़ा बांदरा, बांदर कौन? ये बंदर हमारा मन है। बंदर क्या उत्पात करता है? किसी बाग बगीचे में चला जाएगा, फल पत्ते फूल तोड़ तोड़ के फेंक देगा, कच्चा पक्का कुछ नहीं देखता, तहस नहस कर देगा, सब बिगाड़ देगा। इतने दिन की हुई मेहनत, पेड़ बनाया, उसको छींच के फल देने लायक बनाया, और अगर उसमें बंदर जाके उत्पात करके उसको बर्बाद कर दे तो बने बनाए काम को खराब कर दिया कि नहीं?